जय श्री राम। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो बहुत मार्मिक है और बहुत कुछ सीख देती है। कहानी का नाम है एक नई शुरुआत। आज तलाक की आखिरी तारीख थी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज से आप लोग पति पत्नी नहीं रहे, आज से आप दोनों आज़ाद हैं। तलाक का कागज़ लेकर के राजेश सड़क पर आ गया और वो पैदल ही बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। आज वो थक चुका था, चलने की जरा से भी हिम्मत नहीं थी। पत्नी के साथ 5 साल का रिश्ता, 5 साल का विवाह आज टूट चुका था। उसे पिछले 5 साल की बातें याद आ रही थी। किस तरह उसने 5 सालों में कितना कुछ सहना पड़ा, कितना जलील होना पड़ा। आज वो आखिरी फैसला आ ही गया, उसका रिश्ता ख़त्म ही हो गया। उसे वो परिवार वालों की बातें याद आ रही थी। किस तरह परिवार के लोगों ने कलह और ससुराल के लोगों का अड़ियल स्वभाव ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को खा गया। छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाकर उसके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उसकी शादी को ख़त्म कर दिया। छोटी छोटी बातों को बतंगर बना कर उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटता चला गया। उसे पत्नी के साथ सुलह करने का मौका ही नहीं दिया गया। उसे पत्नी के साथ बैठकर बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। समस्या को सुलझाने का समय ही नहीं दिया गया। उसे पत्नी से मिलने ही नहीं दिया गया। वो धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ रहा था। उसके अंदर तूफान सा आया हुआ था। वो चिल्लाना चाहता था, वो रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा था कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसे पुराना एहसास हुआ। उसे एक पल के लिए लगा कहीं ये कल्पना तो नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, वो कल्पना ही थी। कल्पना ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुमसे तलाक, मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारा घर चलना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। राजेश ने उसके तरफ देखते हुए अपनी रुलाई को रोकते हुए कहा, ये कागज़ का टुकड़ा, ये तलाक का कागज़ और तुम्हारे घर वाले। उसने कल्पना ने कहा कि फाड़ दो ये तलाक के कागज़, बाहर में जाए घर वाले, मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। कोर्ट का फैसला आते ही मैं बहुत ही डर गई। मुझे लगा मेरा सब कुछ छिन गया है, मैं मर सी गई थी। फिर अचानक हिम्मत आई और तुम्हारे तरफ मैं दौड़ी, और जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि मेरी जान आ गई। मैं तो फैसला सुनते ही मर गई थी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना, किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। राजेश, क्या तुम मेरे साथ फिर से जीवन व्यतीत करना चाहोगे? राजेश उसकी तरफ देखते हुए उसको गले से लगा लिया, उसका हाथ पकड़ के अपने घर की ओर चल पड़ा। कल्पना ने सही समय पर सही फैसला लिया और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बच गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक तोहफा के तौर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।